हेलो बच्चों, आरएमए टॉपर श्रेणी में बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम मैथ्स का चैप्टर 7 करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर ट्राइंगल करा दिया था मैथ्स का क्लास 10th का, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज मैं इस चैप्टर को आपको क्लियर कर दूंगा। चैप्टर 7 के हम बेसिक्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप ये चैप्टर आराम से अपने घर पे कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख लोगे तो आपका चैप्टर एक ही झटके में क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहले तो हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, सब बच्चों के मन में आता है जब मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ। तो ये इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था कि आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अगर हमें कोई भी पोजीशन बतानी है, मुझे इस पोजीशन को बताना है, यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बताना है, तो मैं कैसे बताऊं? तो हम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस द्वारा हम उसके फिक्स कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, जिससे हम उसके आराम से पता लगा सकते हैं। तो हल्का सा अगर हम 9th क्लास का रिवीजन करें तो आप में से कई बच्चों ने पढ़ रखा है कि सर ये दो क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हमेशा x पहले आता है और y बाद में। हमेशा x एक्सिस पहले होगा, y एक्सिस बाद में। जब ये दोनों के दोनों कार्टेशियन प्लेन को, अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि x एक्सिस y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और x एक्सिस को हम एप्सिका भी बोलते हैं, या आई होप सबने पढ़ रखा होगा। अगर हम बात करें तो ये इस प्लेन को 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट वाले में x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, और लास्ट वाले में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेसिकली ये तो सब 9th क्लास का आपका टॉपिक है, तो हल्का सा बेसिक मुझे पढ़ाना था। इस क्लास में सर हम क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे? आखिर क्लास 10th में क्या अलग है 9th क्लास में जो हमने 3rd 4th चैप्टर पढ़ा था इसकी ग्राफ के बारे में, तो अब इसमें क्या है? तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हम बेसिकली पढ़ेंगे ना, इसमें ग्राफ वगैरह नहीं बनाना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुन के कोचिंग में भी कई बच्चे चिल्लाने लगे, जैसे चिल्ला भी रहे थे अभी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर पढ़ा रहे हो तो मतलब ग्राफ बनाना होगा सर। इसमें ग्राफ कुछ नहीं है, इसमें हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक, इन फॉर्मूले का यूज करके, जैसे कि आपके पास ग्राफ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये मान लीजिए, ये हो गया आपका 1,2। ठीक, दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये आपका -2,1। अगर मैं कहूं मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम बेसिकली इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले कवर करने वाले हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हो। सेकेंड हमारा रहेगा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच का रेशियो गिवन है, कोई बीच में एक पॉइंट है जो उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर रेशियो गिवन है तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड वाला सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आओ पहले इन तीनों फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। ये तीनों फॉर्मूले से ही आपका बेसिकली चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों क्या है आपका? नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्या आपका 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, मान लो एक ए पॉइंट है, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1, एज्यूम कर ले रहे हैं, इसका है आपका x2 y2। अगर आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है सर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो चलो हमने 9th में पढ़ लिया, 8th में भी हल्का सा पढ़ा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली बोलता है रूट, आप x2 को लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? डिस्टेंस। अब देखो ये आपकी मर्जी है, मैंने x1 y1 इधर माना, कोई बच्चा बोलता है सर अगर हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। बस लॉजिक ये है कि x2 में से x1 माइनस करो, y2 में से y1। हाँ, बस ये गलती मत करना
कि आप इसको x2 मान रहे हो, इसको y1 मान रहे हो, फिर तो गलत हो जाएगा। जो भी आप मानो तो उन दोनों को 2 मानो, x2 y2, इस साइड वाले को xy y1। अगर इसको x2 y2 मान रहे हो तो इसको x1 y1, एक जैसा। तो ये सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या पता लगा सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का हम क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला। आइए इधर पे, सेक्शन फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में अगर बात करें कि आपके पास ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अगर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट x1, अभी जो हमने करा था y1, ये है आपका x2 y2, एक पॉइंट P है जो उसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को हम मानते हैं m1 रेशियो m2। ठीक, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हमने माना एक लाइन है और ये P पॉइंट इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे P के, वो क्या होंगे बेसिकली आपके, बहुत सिंपल है बच्चों, आप ध्यान दो। m1 लो पहले, ये ले लिया सर m1। ठीक, अगर आप 1 ले रहे हो m1 पहला वाला, तो ये लो x2, m1 इंटू x2। फिर m2 लो, अगर आप m2 ले रहे हो तो फिर क्या लो आप, x1। अपोजिट लेना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या लेना है, अपोजिट, अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया x एक्सिस। उस पॉइंट का x एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगला वाला हम बात करें इसमें इस तरीके से, y m1 y2 m2 y1, बस सिंपल, इधर 1 है तो इधर 2 होना चाहिए, इधर 2 है तो 1 होना चाहिए, m1 प्लस। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला हम जब इस्तेमाल करेंगे जब हमें गिवन हो, पॉइंट्स दे रखे होंगे एक लाइन के, बीच में एक पॉइंट होगा जो उस लाइन को किसी ना किसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और हमसे कहा जाए कि उसके आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों उसमें जो इस्तेमाल होगा वो होगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ है। बस ये फॉर्मूला ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी एक लाइन है, कोऑर्डिनेट्स वही मानते हैं हम x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट P है, A और B हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे, B के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे आपके। अगर हमें P पॉइंट गिवन दे रखा है इसमें, तो हमसे कहा जाएगा आपका, हाँ इसमें हमें गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो P है बेसिकली वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। मतलब हमें अगर गिवन है कि ये P पॉइंट इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रही है या फिर 1:1 में, तो उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, m1 m2 को 1 मान लो m1 को, और m2 को भी क्या मान लो 1, 1:1 2:2, मतलब मिड पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, 3:3 4:4 बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, उसमें आप रेशियो के m1 m2 क्या मान लो 1:1 वैल्यू पुट कर दो। उसी से अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको करके बताता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला जैसे हमारा था m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, m1 आपका m1 y2
m2y1 m1 प्लस m। अगर आप यहाँ पे देखो m1 m2 की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि मान लो m1 भी वही है और m2 भी 1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा सिंपल x2 प्लस x1 और नीचे 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, y2 प्लस y1। तो उसी से ये फॉर्मूला बन गया। तो जब भी आपको मिड पॉइंट गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला सिंपल सा है, आप x2 को आगे पीछे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन। इस फॉर्मूले से बेसिकली तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें गिवन हो कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा सेकंड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका ड्राइव हुआ है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम बुक के, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया अभी, डिस्टेंस, सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ। आइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जैसे हमसे कहा गया है कि आपको ये पॉइंट गिवन है, इसके बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। पहला पार्ट ही अगर आप ले लीजिए, ये देखिए आपका पहला पॉइंट है 2,3, फिर अगला है आपका 4,1। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें अगर बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी, हम इसको x2 मानते हैं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस हुआ, 2 आया, ये माइनस का 2 आ गया आपका, ये हो गया आपका 2 2 जब 4, 4 माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर यूनिट। तो बेसिकली इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, हमने क्या लगाया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, आप हमने इसको x1 y1 माना, x2 y2, पुट करी वैल्यू, सॉल्व करा, आंसर आ गया। सबको आ गया होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी है और आता भी होगा। अब चलिए मैं आपको कराता हूं थर्ड वाला। यह आपका रहेगा होमवर्क घर के लिए। ये देखिए आप, सेम इसको भी उसी लॉजिक से करना है आपको। इसमें पॉइंट है हमारा a, b, माइनस a माइनस b। जब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपका क्या बोलेगा, x2 माइनस x1, तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा आपका, 4 को आप कॉमन ले लीजिए। उसके बाद आपका 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2 चला जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेसिकली इससे मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर आपको अब कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स सामने दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके कॉलोनियर हैं या नहीं है। सबसे पहले सर ये कॉलोनियर होता क्या है, कई बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा। अगर हम कॉलोनियर की बात करें बच्चों, तो कॉलोनियर वो पॉइंट्स होते हैं बच्चों जब 3 पॉइंट आपके सीधी लाइन में हों। ये कहलाएंगे आपको, मान लो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट हैं और वो स्ट्रेट लाइन में है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियर। तो बेसिकली हमें इसमें पता लगाना है कि जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। पता लगाओ कि ये कॉलोनियर हैं कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे
अभी तो उसको ट्राइंगल हम मान लेते हैं कि चलो ये ए हो गया, कहीं से भी ए बी सी मान लीजिए आप। पहला कोऑर्डिनेट 1,5 2,3 -2, -11। पहले हम इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर हम देखें जैसे ए बी कितना होगा आपका -2 -1 का होल स्क्वायर -11 -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका -16 का स्क्वायर। अगर आप इधर पे स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 256 आपका। फिर आप प्लस कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 265। ठीक, अब आप दूसरी साइड निकालिए, ये तो हमारा ए बी हो गया, ए सी। AC जब हम निकालेंगे तो इसको मैं 2 -1 नॉर्मल है बच्चों, बहुत इजी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना कठिन नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका 3 - 5 कितना हो गया आपका, ये 2 - 1 कितना हो गया 1, ये हो गया -2, 1 + 4 ये कितना आ गया आपका √5। अब हमारी तीसरी साइड जो क्या है आपकी BC, BC फाइंड आउट करने के लिए 2 + 2, आपको पता है ये 2, फिर ये -2 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैंने डायरेक्ट +2 लिख दिया। 3 + 11 माइनस माइनस वहां पे भी प्लस हो गया आपका, ये आ गया 4, ये आ गया आपका 14। 16 + 196 कर लीजिए आप। ठीक, इसको प्लस करने पे आएगा आपका 212। अब सर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, इससे होगा क्या भाई, हमें तो ये पता लगाना कॉलोनियर है कि नहीं है। तो उसके लिए देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल कब होता है, आपको साइड दे रखी हो, 7th क्लास में है, आपको साइड दे रखी हो, मैं पूछूंगी ये साइड किसी ट्राइंगल की है या नहीं, तो उसका लॉजिक क्या होता है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या आना चाहिए ग्रेटर। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो यहाँ हम वही चेक करेंगे, हम दो साइड्स को प्लस करेंगे और अगर वो थर्ड से ग्रेटर आ रहा तो वो पॉसिबल हो रहा, ट्राइंगल है। अब कॉलोनियर के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें बेसिकली तो सर अब ट्राइंगल तो पता करना नहीं था, हमें तो सर यहाँ क्या पता करना था कॉलोनियर। तो उसके लिए देखो ये लॉजिक है कि दो साइड को प्लस कर रहा है, अगर तीसरी से बड़ा है तो वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल है मतलब पॉइंट्स क्या है, कॉलोनियर नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट्स कॉलोनियर है फिर तो वो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, फिर तो वो सीधी लाइन बन रही। तो कॉलोनियर होने के लिए क्या, अगर हम दो साइड्स को प्लस करते हैं और वो तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो मतलब वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के लिए तो ग्रेटर आना चाहिए। इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या है कॉलोनियर। तो हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है कि दो साइड्स को प्लस करना है और अगर वो तीसरी साइड के इक्वल आ गई तो वो कॉलोनियर है, वरना नहीं। तो यहाँ हम चेक करते हैं, वैसे नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है कोई भी रूट से बाहर भी नहीं निकला, तो बेसिकली आप इधर प्लस करोगे AB + BC, क्या CA के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। AB की वैल्यू कितनी है 265, BC की बेसिकली वैल्यू कितनी है 212, वो √5 के वैसे भी इक्वल नहीं आएगा। अगला आप इसमें देखें, अगर तीनों तरीके से आपको प्लस करना है, फिर आप इसमें करो BC + CA, ये भी आपके इक्वल नहीं आएगा, किसके AB के। फिर तीसरी कौन सा बचा सर, तीसरा बचा आपका BC + CA तो हो गया, फिर AB + AC, ये भी BC के इक्वल नहीं है। तीनों केसेस में नहीं आया तो लिख दो नो पॉइंट्स आर नॉट कॉलोनियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लॉजिक सिंपल सा है, साइड्स निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, दो साइड को प्लस करके अगर वो थर्ड के इक्वल आ रहा है तो कॉलोनियर है, वरना नहीं है। इसका एक तरीका और भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए आप, ये वाला नहीं, हाफ बेस इनटू हाइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थर्ड एक्सरसाइज जो डिलीट हो गई वो बहुत आसान था। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, क्योंकि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, तो वो कॉलोनियर है, वरना नहीं है। लेकिन वो थर्ड एक्सरसाइज अब डिलीटेड है पोर्शन से,
वरना 7.3 जो ओल्ड बुक में थी उससे भी हम निकाल सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेक वेदर डैश आजकल मौसम चेंज होने की वजह से, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें चेक करके बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं या नहीं। वर्टेक्स है 5, -2, 6, 4, 7, -2। अब यहाँ पे हमसे कहा गया हमें चेक करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टेक्सेस हैं या नहीं है। उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, जैसे हमने ए बी ले लिया। ए बी जो है 7 - 5 का स्क्वायर, फिर दूसरा -2 + 2 का होल स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते जाओ। ये आ गया 2 का स्क्वायर और ये आ गया 0। 2 2 जा कितना हो गया आपका 4, बाहर 2 आ जाएगा बेसिकली। अगला अगर हम देखें ए बी हमारा हो गया बी सी, ये आ गया आपका 6 - 7 का स्क्वायर, 4 + 2 का स्क्वायर, -1 और ये 6, √37 ये आ गया यूनिट। फिर आपका सी ए जो होगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका 5 - 6 का स्क्वायर और -2 -4 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका -1 -6, सॉल्व करोगे √37। हमें चेक करना था आइसोसेलेस है कि नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हमने देखा कि हमारा बी सी और सी ए दोनों √37 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम इसमें कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, आपको कोई ट्राइंगल गिवन होगा, आपको चेक करना होगा कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, स्केलन है, इक्विलेटरल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली साइड्स निकालना डिस्टेंस फार्मूला से, और साइड्स निकालने के बाद अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस, तीनों इक्वल नहीं आई तो स्केलन, और तीनों इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी चैप्टर भाई, ये फ्री के मार्क्स हैं, इस चैप्टर को कर लो, फ्री के मार्क्स में। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है, ये केस स्टडी आ सकता है बेसिक वालों के लिए। अभी जो प्री बोर्ड आएंगे तो हाफ ईयरली चल रही है कई स्कूलों की, तो उसमें ये चैप्टर आ रहा है। उसके बाद जब प्री बोर्ड, उसके बाद जस्ट प्री बोर्ड ही होगा दीपावली के बाद, तो उसमें ये चैप्टर बिल्कुल आपका आ सकता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 दोस्त हैं, ठीक, ए डी सी बी, इस पॉइंट पे वो बैठे हुए हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि ए बी सी डी आर सुन, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अगर आप इसको जोड़ते हो, ये जो आपको ए बी सी डी दिख रहा है, तो वो बोलती है क्या ये स्क्वायर नहीं है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये स्क्वायर है, तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है, चमेली इससे कहती है। तो देखने से तो भाई कई बच्चे तो ओरली बोल देंगे सर क्यों करे, देखने में लग रहा कर दो स्क्वायर है, क्या जा रहा। ऐसे नहीं बेटा, आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ स्क्वायर होगी उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसकी चारों साइड इक्वल आना चाहिए और उसकी डायगोनल भी इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है आपका स्क्वायर। चलो चेक करते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट्स, सर कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, तो वो आप निकाल लोगे। हमेशा एक्स पहले लिखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 6 और y पे 1, 6, 1। इसका कोऑर्डिनेट 3, 4, इसका कोऑर्डिनेट 6, 7। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, ये हो गया 9, 4, ठीक। और ये इसकी डायगोनल्स हैं, हमें डायगोनल भी निकालनी पड़ेंगी। चलिए साइड निकालते हैं। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड आउट करता हूँ, जो आपको दिख रहा होगा इधर पे, मैं डायरेक्ट करता हूँ 6 - 3
वही x2 माइनस x1 वाला, 7 माइनस 4, ये हो गया 3, ये हो गया -3। सॉल्व करिए आप, 3 का स्क्वायर 9, ये भी -3 का स्क्वायर प्लस 9, कितना आ जाएगा आपका 18। फिर हम क्या निकालेंगे इसमें, BC। BC फाइंड आउट करने के लिए वही सेम 9 माइनस 6, 4 माइनस 7, सॉल्व आउट करो, इससे भी क्या आएगा 18। फिर उसके बाद आप निकालिए CD। CD निकालने के लिए भी 6 माइनस 9, उसके बाद आपका 1 माइनस, सॉल्व करिए, ये भी कितना आएगा आपका 18। फिर हमारा DA बचा। अब ऑफिशियली जब सब बराबर आए तो DA भी इक्वल ही आएगा, 3 माइनस 6, 4 माइनस 1, ये भी आएगा 80। चारों साइड इक्वल आ गई, AB, BC, CD, DA। अब सर चार साइड इक्वल हो गई, यहीं पे लिख दो आपका स्क्वायर है, नहीं बेटा, चार साइड इक्वल किस कोऑर्डिनेटर की होती है, रोम्बस की भी होती है, स्क्वायर की भी। तो स्क्वायर और रोम्बस में फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं लेकिन रोम्बस की नहीं होती हैं। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस का नहीं होता है, लेकिन 90 डिग्री तो हम लगा नहीं पाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम डायगोनल निकालते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आई तो ये स्क्वायर है, वरना ये क्या होगा, रोम्बस। चमेली गलत है। डायगोनल निकालने के लिए हम क्या लेंगे, आपका AC। AC जो आपको दिख रहा है इसमें वो है 9 माइनस 3, 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 36, मतलब 6 आ जाएगा। इसी तरीके से BD, ये फाइंड आउट करिए। BD जो होगा वो क्या होगा, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे ये भी कितना आएगा 36। तो बस आपका क्या हो गया, साइड्स भी इक्वल आ गई। जब साइड इक्वल आ गई आपकी तो हमारा काम बन गया, AB, BC, CD, DA और डायगोनल भी इक्वल, AC इक्वल टू BD। तो बस अगर चारों डायगोनल इक्वल है और ABCD क्या बन गया आपका, तो चारों साइड इक्वल है और आपकी डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो चमेली ठीक कर रही है, ये क्या है स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये केस स्टडी में आ सकता है बेसिक वालों के बिल्कुल। तो कितना आसान है, लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन। 6,1, 8, आपको सिर्फ पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने। कोऑर्डिनेट्स पता है हमेशा x पहले आएगा, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला y एक्सिस। उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर बन गया। आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये जो 6th क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें कहा गया आपको पता लगाना है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको पता लगाना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है इनको जोड़ने पे कोई कोऑर्डिनेटर बन रहा है, और अगर बन रहा है तो किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। कोऑर्डिनेटर आपको पता ही है, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेसिकली आपके चार ही होंगे। ट्रेपीजियम का लॉजिक यहाँ आएगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ इक्वल नहीं होता, ना काइट। आपको ज़्यादातर आएगा, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन वो ज़्यादातर कम पूछा जाता है। आपको स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन चार में से ही ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा गलती आप लोग क्या करोगे, आप सोचोगे ये लाइन से लिखे हैं, यही गलती कर जाओगे। आपको क्या है, रफली ग्राफ बनाना है लगभग, और पहले इसको रफली हमें कोऑर्डिनेट्स इसके पता लगाने हैं। जैसे -1, 2, ये मान लो -1 इधर है और 2 इधर है, ये हो गया पहला पॉइंट। अप्रोक्सली 1, 0, x पे 1, y पे 0, ये हो गया दूसरा पॉइंट। -1 यही था और ऊपर है इस बार +2, ये हो गया तीसरा। -3 ये रहा, इनको आप जोड़ दीजिए, ये बन गया आपका कोऑर्डिनेटर। इससे हमें पता चल गया पहला ये पॉइंट है, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। क्योंकि बच्चों ये सीक्वेंस में गिवन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट नहीं मान सकते कि आप इसको ले लो
फिर अगला पॉइंट इसको ले लो, फिर अगला पॉइंट इसको और फिर इसको। गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी। तो पहले आप ग्राफ पर रफली बना दीजिए। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में लिखा हो कि ये पॉइंट्स ऑर्डर में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमें ये कोऑर्डिनेटर मिल गया। इसका नामकरण अगर हम कर दें तो वो आप ले लो इसको A B C D। अगर आप जोड़ दोगे इसे, अब पता लगाना है क्या है। तो देखो सबसे पहले साइड्स निकालते हैं फिर हम पता लगाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या बना दिया इसमें, कोऑर्डिनेटर। अब हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमें AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली वही -1 + 3, फिर हम इधर पे क्या करेंगे 2 - 0, ये हो गया आपका 3 में से बन गया आपका कितना आ गया 2, ये भी 2 का स्क्वायर, 4 + 4 कितना हो गया आपका 8। नेक्स्ट वाला डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें इसमें, AD हमारा आ गया, फिर DC की बारी। DC कितना होगा आपका, ये रहा आपका DC, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, और 0 माइनस, ये भी √8 ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा CB जो होगा वो होगा -1 - 1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे ये भी √8 आएगा। फिर BA वो भी आपका -3 + 1 -3 + 1 0 -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया √8 और ये भी √8, चारों साइडें तो इक्वल आ गई। इसके बाद डायगोनल्स अगर हम देखें तो वो हम लेते हैं AC जो होगा आपका वो हो जाएगा 1 + 3 0 - 0 4 √16। फिर आपका BD लॉजिक वही इससे पहला जो क्वेश्चन करा वैसे, BD कितना होगा बच्चों, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपका 2 + 2 4, क्योंकि माइनस माइनस वहाँ भी प्लस, ये भी √16। तो चारों साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल, और डायगोनल भी इक्वल आ गई, जो है AC = BD। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये भी आपका स्क्वायर। अब मैं इन तीनों की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर आपकी आमने सामने की साइड इक्वल आ रही है तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी। पहचानेंगे कैसे, रेक्टेंगल की बात डायगोनल्स क्या होंगी, इक्वल, पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। इससे आप दोनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की नहीं होती। इससे आप इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से कर लोगे। इस वाले क्वेश्चन में हमने बेसिकली सिंपल यही करा, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, चारों साइड और डायगोनल इक्वल आई तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। इसी का अगर आप सेकंड पार्ट देखें, आई होप आपको ये आ गया होगा। तो आप अगर सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इधर, मजेदार है सेकंड पार्ट, क्योंकि कई बच्चों को ये लगेगा सर क्यों हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करें, डायरेक्ट हम सीधा सीधा कर दें, तो क्यों हमें इसको चेक करना ग्राफ वगैरह पे। देखो अगर सेकंड पार्ट में आप देखोगे ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चेक कर लेना पहले, क्योंकि वरना आपका बेवकूफ बना दिया जाएगा। जैसे -3 को -5 रफली देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, आपको इतना तो पता है ही कहाँ प्लस है कहाँ माइनस। चाहो तो ग्राफ बना के कर लेना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव ये नेगेटिव। -3 को -5, एक्स पे -3 लगभग यहाँ होगा आपका और 5 ऊपर होगा, ये ले लीजिए आप। फिर 3, 1 एक्स पे 3,
और 1 ये रहा, 0,3 x है ही नहीं, सीधा ये 3 लगभग यहाँ, -1,4 x पे -1 और 4 लगभग ये इधर आ गया। तो अगर आप इनको जोड़ते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये रफली है तो अंदाज़ा मिल जाएगा आपको ये, ठीक। ये वाला पॉइंट तो है ही नहीं, ये वाला है इसका पॉइंट, ये तो ये तो कोऑर्डिनेटर पॉसिबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या आ गए, सीधी रेखा में आ गए, स्ट्रेट। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेटर इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली आप चेक कर लेना, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर गिवन है कि वो ऑर्डर में है, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, लाइन से लिख दो। और गिवन नहीं है तो देखो इस आप फालतू में इसमें निकालोगे कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, पता नहीं कुछ निकल भी जाए तुम्हारा, लेकिन असली में तो उसका आंसर होगा कि भाई कोऑर्डिनेटर पॉसिबल ही नहीं है। कोऑर्डिनेटर बन ही नहीं रहा क्योंकि 3 पॉइंट सीधी लाइन में आ गए, तो कोऑर्डिनेटर पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q इज 10 यूनिट। आपके पास 2 पॉइंट हैं p और q, इनकी बीच की दूरी है 10 यूनिट, ठीक। p का जो है वो है 2,-3 और y है आप q है सॉरी 10,1। आपको y की वैल्यू निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है, जो गिवन है वो लिखो, पी क्यू कितना है 10, क्वेश्चन में बोल रहा है। आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर क्यों कर दें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इक्यू डिस्टेंस वाला तो हम स्क्वायरिंग करते हैं डिस्टेंस टाइप। क्यों, क्योंकि अगर आप पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, x2 - x1 10 - 2 y + 3 और यहाँ तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब इसमें आपने देखा होगा सर डिस्टेंस फॉर्मूले में तो रूट होती है, रूट कहाँ गया, तो मैंने इसलिए तो स्क्वायर कर दिया बच्चों। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, 10 का स्क्वायर 100 और इस पे स्क्वायर जब आया तो उससे क्या हुआ, रूट कैंसिल आउट हो गया, जो उसके ऊपर रूट था डिस्टेंस फॉर्मूले का वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ख़त्म। इसलिए जब भी हम डिस्टेंस वाला कोई भी लॉजिक लगाते हैं या डिस्टेंस वाला कोई भी क्वेश्चन हो, इक्यू डिस्टेंस है कोई इधर से या फिर इस तरह क्वेश्चन है, तो स्क्वायरिंग जरूर करते हैं। स्क्वायरिंग का यही लॉजिक है कि ऊपर से रूट हट जाए। आपको पूरा स्टेप करके नहीं बताना कि रूट कैसे हट रहा, क्या स्क्वायरिंग लिख दो, टीचर समझ जाएगा कि हाँ स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया। अब इसमें 10 में से 2 गया, कितना हो गया आपका बेसिकली 8, ठीक। यहाँ पे a² b² 2a और आपका b, ये हो गया 64, y², 3 का स्क्वायर 9, 6y = 100। अगर आप इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 100 - 64 - 9, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक। 36 आ जाएगा, 64 को माइनस करोगे, उसके बाद और माइनस कर दीजिए इस तरीके से, तो आपका 27 आएगा। फिर ये सर क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब अब इसके 2 फैक्टर निकलेंगे। 27 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 6 आए, आपको पता है वो क्या होंगे आपके 9 - 3, ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ रखे। ये हो गया y², 9y 3y 27 = 0, y + 9, ये हो गया y - 3, ये हो गया y + 9 = 0, y की वैल्यू हो गई +3, y की वैल्यू हो गई -। y की 2 वैल्यू आई, एक +3 और एक -9, दोनों ही वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि भाई आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, y एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसमें हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, दोनों ही आंसर क्या है आपके सही, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, सरल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड द लाइन इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपके पास मान लीजिए एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7, 4, -। पॉइंट P है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। लॉजिक वही, इसको आप मानिए x1 y1, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वही लगाएंगे x2 y2, और ये हो गया m1 और ये हो गया m2। लगाओ फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू x2 तो 2 इंटू 4, m2 इंटू x1 3 इंटू -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, फिर यहाँ पे m1 इंटू y2 2 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1 3 इंटू 7, नीचे 2 प्लस, सॉल्व करो, 4 2 जा 8 -3/5 -6 21/5, ये हो गया आपका 5/5। ये आपका 26 को माइनस कर दीजिए आप, +15/5 क्योंकि आपका 21 पॉजिटिव है, 5 से 5 और ये 3, तो कोऑर्डिनेट्स आ गया आपका 1,3। बिल्कुल आसान था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला वही है m1 x2 तो 2 इंटू 4, m2 x1 3 इंटू -1, फिर आपका m1 y2 2 इंटू -3, m2 y1 3 इंटू 7, नीचे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 2 प्लस 3, सॉल्व कर दो आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, फ्री के मार्क्स से। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी करा दूंगा, जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनको देखो हाई लेवल का तो आएगा ही थोड़ा, तो आपकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ये भी केस स्टडी आ सकता है और ये आ सकता है बिल्कुल बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में भी हम कह सकते हैं अभी एग्जाम में। तो स्पोर्ट डे एक्टिविटीज चल रही हैं, रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड दे रखा आपको ABCD। इसमें इन्होंने कहा कि ये जो गमले हैं इन सब के बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, आपको सामने दिख जाएगा 1-1 मीटर का इनमें क्या है डिस्टेंस, ये दे रखा है 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट है, हर पॉट के बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस। निहार का 1/4 डिस्टेंस AD का कवर करती है, ठीक है, तो ये रही निहार का पहले। फिर सेकंड फ्लैग लेके कौन आता है आपका, ग्रीन फ्लैग होता है सेकंड वाला, सॉरी, निहार का 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन पे दौड़ती है और ग्रीन फ्लैग निहारिका के पास है। प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करती है, 8वीं लाइन में है और इसके पास रेड फ्लैग। तो पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। सर x तो चलो पता चल रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो x तो 2 है, y कितना होगा, इसमें x कितना है 8 है, दिक्कत y की है, y भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आप निहारिका का करते हैं हम पहले। निहारिका है जो y एक्सिस पे देखेंगे, हर किसी के बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो यहाँ तक जा रही है 1/4 ऑफ AD। AD टोटल कितने हैं 100 है, 100 माने 100 मीटर। 100 फ्लावर पॉट है, एक के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 100 के बीच में 100 मीटर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका जो y एक्सिस होगा ना बेसिकली वो होगा आपका 1/4 इंटू AD। AD कितना है आपका, AD है 100, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x हो गया 2 और y हो गया 2,25। इसी तरीके से दूसरी वाली प्रीत, ये जो है इसका y एक्सिस ये 1/5 AD मतलब 120 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, x पे तो 8 था ही, y पे 20। AD टोटल 100 है क्योंकि हर किसी पॉट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 100 पॉट कितने हो गए 100 मीटर। इसने 1/5 कवर करा पूरे AD का, तो 1/5 ये है। y एक्सिस ही निकाला, x एक्सिस तो निकल चुका हमारा,
तो ये आ गया आपका निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स। ये इसका आ गया आपका बेसिकली 2,25 और ये आ गया 8,20। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बेसिकली अगर हम बात करें तो उन्होंने इसमें कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या बताता है आपका बेसिकली, आपका निहारिका, ये आप ले लो n और ये हो गई आपकी निहारिका, ये हो गई प्रीत, NP निकाल दे रहे दोनों के बीच का डिस्टेंस। वो हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 का स्क्वायर 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस 5 36 25, 6 प्लस 5 कर दीजिए आप 11, 3 प्लस 2 5, 61, 36 और 25 को आप प्लस कर दीजिए, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 1 कैरी गई, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 61 यूनिट। अब क्या पूछा गया, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि को इसके बीच में ब्लू फ्लैग लगाना है बिटवीन, देखो हाफ लिखा जस्ट मिड पॉइंट पे, यहाँ पे उसको ब्लू फ्लैग बनाना है, तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है रश्मि के, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, लॉजिक वही, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, बहुत इजी है जो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन x1 2 प्लस 8 अपॉन 2 और ये 20 प्लस 25 अपॉन 10 अपॉन 2, ये हो गया 45 अपॉन 2, 5,45 अपॉन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये स्टडी बन सकता है। पहले उसने निहारिका का वाई एक्सिस निकाला, हमने प्रीत का वाई एक्सिस, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसने कहा एक लड़की रेशमी है जो बीच में फ्लैग लगाना चाहती है, बीच जस्ट मिड पॉइंट, आधे रास्ते पे, हाफ वे, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, find the ratio in which the line segment AB is divided by the y-axis, also find the coordinates of point of division। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके पास AB एक लाइन है, A है आपका 1,-5, ये है आपका 4,5, इसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है बेसिकली। चलो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई पे है तो एक्स तो 0 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो, ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे है, मतलब एक्स 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और सबसे पहले तो उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। जब रेशियो निकल जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल ही देंगे, रेशियो पता नहीं है तो हम इस ऐसे क्वेश्चन जिसमें रेशियो निकालना उसमें लेट करते हैं, लेट पी पॉइंट डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। आप चाहो तो m1 रेशियो m2 भी मान सकते, लेकिन k रेशियो 1 ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक, k की वैल्यू निकलने से ही आपका रेशियो निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा m1 रेशियो m2 मान के करता है तो वो भी गलत नहीं है। आइए अब अगर हम देखें इसमें, इसके जो रेशियो है वो क्या हो गए, k रेशियो 1, मतलब m1 हो गया आपका k, m2 हो गया 1। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स में हमें 0, y तो गिवन है, y निकालना, ये तो 0 ही रहेगा। अगर आप लगाते हो सिंपल m1 तो 4k हो गया, m1 इंटू x2, m2 इंटू x2, नीचे आ गया k प्लस 1।
फिर अगला m1 इंटू y1 तो 5k, और ये हो गया आपका m2 इंटू y2 माइनस, नीचे तो m1 प्लस m2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कितना है 0, y, और ये हमारे आ गए जो हमने अभी निकाले हैं। अब ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं y एक्सिस को इक्वल करूंगा, क्योंकि x एक्सिस को इक्वल करने पे तो फायदा नहीं है, सॉरी x एक्सिस को इक्वल करूंगा, y को इक्वल करने पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि y में y भी नहीं पता ना k पता, तो इसको इक्वल नहीं करूंगा, जो जीरो होगा उसको इक्वल कर दूंगा। अब जब इसको इसके इक्वल करूंगा मैं, तो 0 इक्वल टू -4k प्लस 1k प्लस 1, 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 k की वैल्यू हो गई 1/, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सॉरी ये माइनस था, रेशियो माइनस में तो होता नहीं है, फिर ये हो गई माइनस माइनस प्लस 1/4, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:4। रेशियो तो निकल गया। अब हमें तो y भी निकालना है, कुछ नहीं तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x तो वैसे ही 0 है, y निकालने के लिए y था आपका 5k माइनस 5k प्लस 1, k की वैल्यू कितनी आई 1/4, पुट कर दो आप, जहां पे k है वहां 1/4 पुट कर दीजिए आप, ये हो गया 5/4 माइनस 5, नीचे आपका हो जाएगा 4 बन जा 4 प्लस 1 5/4। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 5 4 जा 20, 20 में से 5 15/4, 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, -3। तो p के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x तो 0 था ही, y आ गया -17। ऐसे ही बुक में क्वेश्चन है x एक्सिस वाला, अगर x एक्सिस पे y सेट करेगा तो फिर y कितना हो जाएगा 0, x, 0, y एक्सिस कर रहा है तो 0, y। हम इसको मानेंगे कि रेशियो 1, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, जो 0 होगा उसके इक्वल कर देंगे, पहले k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई मतलब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:4, अगर रेशियो पूछे तो वो भी हो जाएगा आपका। फिर हम k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो y एक्सिस आ गया -3, x तो पहले ही से पता था 0 है, क्या निकालना, तो 0, -3 हो गए p के कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया a एंड b आर डैश रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे अगर हम देखें AB आपको लाइन गिवन है, एडी लाइन बन गई है, तो चल जाता हूँ, ये रही है आपकी AB लाइन, A है -2, -2, ये है 2, -4। आपको बेसिकली इसे बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। हमें गिवन है जो AP है वो 3/7 AB है, AB को आप बदल ले आओ तो ये कितना हो जाएगा AP/AB 3/7। इसके बीच में एक P पॉइंट है, जहां पे भी वो बीच कह सकते हैं, बीच में तो नहीं है क्योंकि 3:7 है, तो P पॉइंट इसको किस रेशियो में हमसे पूछा गया है, P लाई इन द सेगमेंट, हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो AP कितना है आपका 3, ये हो गया आपका 3AP, और ये पूरा कितना है 7, देखो जब AP 3 AB 7, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 7 है ये 3 है, 7 में से 3 माइनस कर दो तो इसका रेशियो कितना आ गया 4, या फिर आप दोनों में 1 1 माइनस कर दो, उससे भी लॉजिक आपका निकल सकता। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि AP/PB आ जाएगा आपका 3/4। अब आपको रेशियो पता है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 3:4 में, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो लगा दीजिए बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
सिंपल है, ये m1 ये m2, x1 y1 x2 y2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -2, सॉरी 4 2 जा 8, नीचे 3 + 4 7, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 इंटू 4 12, ठीक है आपका 3 इंटू 4 कितना हो गया -12, फिर 4 इंटू -2 -8, नीचे आ गया 6 -8 7, माइनस माइनस प्लस 20/7, ये आ गया आपका -2/7 और -20/। सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट लगाया, m1 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -8 था -8, 6 में से 8 गया -2/7, फिर 3 इंटू 4 12 हो गया माइनस का, 4 इंटू 2 -8, ये आ गया 20/7। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है क्वेश्चन, कर लेना आप जरूर, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप इसकी बुक लगा लीजिए, एग्जाम्पल लगा लीजिए, फिर हम इसके अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये बताइए। तो ये रही हमारी लाइन, ये ए भी मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं इसमें। तो ये रहा पहला पार्ट, ठीक है, नाम ई दे दीजिए, 2 पार्ट, ठीक, ए बी सी कर लो, ये हो गया सी ई एफ, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। कोऑर्डिनेट्स है -2 2 और ये है 2,8। अब इसके 4 इक्वल पार्ट है, आप देखो तो ये ई मिड पॉइंट है, अगर ध्यान से देखोगे तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप चाहो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2:2 आ गया इसमें, लेकिन मिड पॉइंट ज़्यादा आसान है, ई मिड पॉइंट है तो लगा दो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या होंगे, सिंपल, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 10, 2 से डिवाइड 5, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। अगर आप देखो आप ध्यान से, इसमें इन दोनों का मिड पॉइंट सी है, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। तो सी के कोऑर्डिनेट सेम लॉजिक से, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक, ये कितना हो गया आपका -2/2 7/2 -1 7/2। इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितना आसान है। अब f बचा हमारा, वो भी हो जाएगा। f अगर आप देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ई बी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें भी लगाओ, 0 + 2/2 5 + 8/2, ये हो गया 2/2 13/2 1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,13/7। तो बहुत सिंपल था, सबके अंदर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया और मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, तुम लोगों के लिए चुटकियों का खेल है, बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की वर्टेक्सेस हमें दे रखी हैं,
वर्टेक्स ऑर्डर में है, देखो ये देखा टेकन इन ऑर्डर, तो हमें दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दो 6,1, क्योंकि ऑर्डर में नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ता है ग्राफ। यहाँ गिवन है ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम भी दे रखा बाकायदा ए बी सी डी। इन्होंने इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक। पी कहाँ है आपका, ये रहा P,3, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो P आपको दिख रहा है ये हमें पता नहीं है। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का आप यूज करो। जो पैरेललोग्राम की डायगोनल है वो क्या करती हैं आपकी, बाइसेक्ट करती हैं, तो उसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करेंगे। आप डायगोनल को जोड़ दो, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग सकता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है वो लॉजिक भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान जो है वो करिए आप, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि AD किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका BC, ये B आपका 113 समझ लो, उससे भी आ जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान है मिड पॉइंट। मैं मिड पॉइंट से करके बताता हूँ। आप इसमें पता है आपको कि जो डायगोनल्स होती हैं बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये हमें गिवन। कहने का कहें हम तो AC का मिड पॉइंट भी O है और DB का मिड पॉइंट भी O है, यही तो मतलब है। जब ये इसके इक्वल है तो O मिड पॉइंट है, ये वाला इसके इक्वल है तो ये भी क्या है, O मिड पॉइंट। तो इसलिए हम इसमें लॉजिक सीधे सीधे लगाते हैं। सबसे पहले AC का मिड पॉइंट, तो हम इसमें लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकालते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से डायरेक्ट, 6 + 9 अपॉन 2 1 + 4 अपॉन 2, ये आ गया आपका 14 नहीं 15 अपॉन 2 और ये आ गया 5 अपॉन। अगर देखा जाए अब O मिड पॉइंट BD का भी है, O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो फिर से O के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो वो हो जाएगा P + 8 अपॉन 2 और 3 + 2 अपॉन 5 अपॉन 2। बेसिकली O के कोऑर्डिनेट्स हो गए P + 8 अपॉन 2 5 अपॉन 2। लेकिन अब O के कोऑर्डिनेट्स ये वाले भी हैं और ये भी है, दो निकल आए, दोनों को आमने सामने इक्वेट कर दो। O का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 15 अपॉन 2 5 अपॉन 2 और यहाँ निकाला तो ये आ गया P + 8 5 अपॉन 2। Y एक्सिस तो आ ही रहा, आएंगे ही वो तो सेम, X एक्सिस को भी इक्वल कर दो। इक्वल करने पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, 15 अपॉन 2 P + 8 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 - 8 ये कितना हो गया आपका 7। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 7 आ गई। बहुत आसान था, कई लोग इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है उससे भी निकल आएगा, वो गलत नहीं है। लेकिन मैंने इसको किससे कर दिया आपका, मैंने इसको कर दिया आपका मिड पॉइंट वाले लॉजिक से कि डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, तो O मिड पॉइंट BD का भी है AC का भी है, कोऑर्डिनेट्स निकाले इक्वेट कर दिया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। आई होप आपको एक क्लास जरूर हेल्प करेगी। अब आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिसको भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है, साइंस में दिक्कत आ रही है, कमेंट करके डाउट पूछिए, टॉपिक मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और पढ़ते रहिए, जस्ट 2-3 महीने बचे हैं, फ़ोन वगैरह थोड़ा कम कर दो और पढ़ाई। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, इसमें मैं आपका चैप्टर 8 लेके आऊँगा इसके बाद, जिससे उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद आपको जल्दी चैप्टर 8 की वीडियो मिल जाएगी। जब तक पढ़ते